बिहार विधानसभा के अंदर रामविलास पासवान को लेकर जोरदार हंगामा हो गया। एक तरफ एलजेपीआर के विधायक तेजस्वी के बयान पर हंगामा कर रहे थे, तो वहीं विपक्ष ने भी हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पक्ष विपक्ष में जमकर जुबानी जंग हुई। आपसे सारी बात आ गई है, बैठ जाए और आपका बात श्री अजय, अब पूरे पूछिए अजय बाबू तो खड़ा हो। ये सरासर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कि मंत्रिमंडल का विस्तार है। क्वेश्चन आप चलने दीजिए महोदय, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी सदन के अंदर और बाहर एलजेपीआर के नेताओं विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। एलजेपीआर के नेता तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग पर अड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा के इधर रामविलास पासवान को बेचारा कहने वाले आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पर बड़ा आरोप लगाया। कुमार सर्वजीत ने कहा, राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं और वो नहीं चाहते कि रामविलास पासवान की प्रतिमा विधानसभा के अंदर लगे। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनको ये पच नहीं रहा है कि बिहार में कोई दलित का बेटा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति स्थापना की बात कैसे कर सकता है। आप सभी बताइए कि हमारे जो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब थे, उनका बिहार में क्या योगदान रहा था। उनकी मूर्ति की स्थापना बिहार में की गई, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों के मसीहा रहे थे। उन्होंने बहुत सदियों से बिहार के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, सभी जाति धर्मों के लिए जब काम किया, तो उनकी मूर्ति बिहार के किसी चौराहे पे इस सदन के प्रांगण में क्यों नहीं लगा सकती है। रह गई बात माफी मांगने का, तो राजू तिवारी ऐसे व्यक्ति को 7 जन्म लेना पड़ेगा रामविलास पासवान के मूर्ति के नाम पे हमको झुकाने में। नेता रामविलास पासवान को लेकर बिहार में सियासत गरमा गई है। सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग पर अड़े हैं, तो विपक्ष इस मामले को लेकर जारी विरोध को नौटंकी करार दे रहा है। नीतीश सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान और कांग्रेस विधायक कमरुल हौदा ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी, आपको सुनवाते हैं। वालों आज ही अपमान नहीं करते हैं, पहले भी लगातार निरंतर अपमान करते आए हैं। और जिस प्रकार सदन के अंदर या सदन के बाहर ये थेथरलॉजी करते हैं, ये माफी नहीं मांगेंगे, यह जो है थुथुर की तरह करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। पहले भी हमको याद है, एक बार जिस जिला से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जीत के आते थे, और वहाँ से ये राजद के लोगों ने उन्हें एक बार गठबंधन में संयोग से चुनाव लड़े थे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी आरजेडी के साथ। इन लोगों ने भीतर घात करके उस समय भी हराने का काम किया था। और आज भी जब भी मौका मिलता है तो ये लोग अपमानित करते हैं। ऐसे लोगों को माफी मांगना चाहिए। और रामविलास पासवान की कद बड़ी थी, इन्होंने अपने संसदीय जीवन में बहुत सा महत्वपूर्ण निर्णय को लिया है, कई महत्वपूर्ण कार्यों को किया है जनहित में। इसलिए इस प्रकार का अपमान करना राजद के लोगों को, ऐसे तो पूरे बिहार भर में ये लोग दलित समाज को अपमानित करते ही रहते हैं, इनकी फितरत सी हो गई है अपमान करना। लेकिन बिहार के जनता ने इनको इसी प्रकार नकारने का काम किया है। माननीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के पद्म भूषण सम्मान से एनडीए के सरकार ने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में ही, वर्तमान कालखंड में ही जो उनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मान हुआ, उस समय भी इन लोगों ने बधाई नहीं दिया। और आज जब अपमान ये लोग कर रहे हैं, तो इनको अब कोई उपाय नहीं लग रहा है, तो लग रहा है जो चलो ये भी कह ले। या माफ़ी मांगने के बजाय तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। कहीं से भी रामविलास पासवान जी का अपमान की बात नहीं है। अगर रामविलास पासवान जी के अपमान की बात होती है, यही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं जो रामविलास पासवान जी को
राज्यसभा भेजे थे। अपमान की कहाँ से बात है? हम लोग दलित का सम्मान करते हैं, दलित का ही नहीं, सभी जाति और धर्म के सम्मान करते हैं। हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, हम लोग अपमान करने वाले लोग नहीं हैं। रणविजय साहू जी ने प्रस्ताव दिया कल कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कहाँ से अपमान की बात होती है? हम लोग सम्मान की बात करते हैं, वो लोग अपमान की बात करते हैं। ये बिल्कुल कहीं से सही नहीं है। हम लोग सम्मान की बात करते हैं, अपमान की बात नहीं करते। चलिए, इस पर स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई राजू तिवारी तो हंगामा कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगिए, लेकिन मेरे ख्याल से राजू तिवारी कभी प्रतिमा की मांग नहीं किए, कभी भारत रत्न देने की मांग करते नज़र नहीं आते। कुमार सर्वजीत का हम एक वीडियो देख रहे थे विधानसभा के रिकॉर्ड में, साल 2021 में भी वो मांग कर रहे थे, 2022 में भी कई चीज़ें हो, उनके नाम पे चीज़ें आगे बढ़े। उसके बाद रामविलास चिराग पासवान भी उस चीज़ को लेकर खामोश रहते हैं। अब हंगामा क्यों है? अगर एक शब्द प्रयोग किया गया, अभी भी कुमार सर्वजीत कह रहे हैं कि भाई अरुण जेटली का कोई योगदान नहीं है बिहार में, लेकिन उनकी मूर्ति लगी, क्यों नहीं लगना चाहिए इनका? दीपक, मुद्दा मोटिवेटेड कैसे होता है या कह सकते हैं जिलेबी। विजय सिन्हा जो भी उप मुख्यमंत्री हैं, जब महागठबंधन की सरकार थी, हम लोग विजय सिन्हा के पास जाते थे, कहते कि विजय चौधरी ने बीजेपी को लेकर ये कहा, जिस समय आपको जातिगत गणना चल रही थी, तो वो कहते थे कि जिलेबी मंत्री की बात कर रहे हैं आप। समझिए, आप वर्ड को समझिए, पूरा मामले को मोटिवेटेड समझिए आप ऐसे जी। कल हमारे इब्राहिम जी से बातचीत मैंने कहा कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उस बेचारा शब्द समझने में लोजपा को 2 दिन लग गए। इनको कब याद आया? इनको संडे को सुबह याद आया कि बेचारा शब्द का प्रयोग किया गया, जब इनके नेता चिराग पासवान में ने इन लोगों की जमकर झाड़ लगाई, जमकर क्लास लगाई, तब ये लोग पुतला दहन करने चले गए। और आज और कल दोनों दिन बेचारा शब्द, रामविलास पासवान जी को बेचारा शब्द करने पर विधानसभा गर्म है। अब इसके पीछे आपने जो शब्द सवाल उठाया, उस सवाल के पीछे मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताता हूं। कुमार सर्वजीत ऐसे विधायक हैं कि जब भी बजट सत्र के दौरान अमूमन जब वो भाषण देते हैं तो हर भाषण में रामविलास पासवान जी की प्रशंसा करते हैं और सरकार से कहते हैं उनकी प्रतिमा लगाइए, उनको भारत रत्न दीजिए। 2021 में बिल्कुल आपने सही कहा। अब 22-23 का उठा के देखिए आप, लास्ट विधानसभा सत्र जो था, जो ये अभी नया इससे पहले जो था, वो उठा करके देखिए। लेकिन अब कवायद यह है कि बेचारा आपने क्यों कहा। उनका कहना है कि बेचारा शब्द अगर उनके लिए मैंने प्रयोग किया तो ये दिल से किया, उनको मैंने भारत रत्न मांगा, उनके बारे में निगेटिव नहीं है। मेरा सर कलम कर दो, लेकिन इस शब्द को मैं वापस नहीं लूंगा। चैलेंज है। और सर्वजीत ने पूरे मुद्दे को मोड़ा कैसे? उन्होंने भी जात घोल दिया, उसमें कह दिया राजू तिवारी ब्राह्मण है, तो उनको ये कहां से अच्छा लगेगा कि रामविलास पासवान जी की प्रतिमा लग जाए विधानसभा के अंदर और पटना में। उन्होंने कहा कि हम प्रशंसा करते हैं, अरुण जेटली की प्रतिमा लगी, लेकिन उनका बिहार में क्या योगदान था। सवाल बहुत अच्छा उन्होंने उठाया, इसमें कोई शक नहीं है। रामविलास पासवान जी के बारे में कहा जाता, रामविलास पासवान जी ने हर जात धर्म के लोगों के लिए काम किया, और वो भी सीन नहीं भूलना चाहिए लोगों को कि एक दलित महादलित का नेता रहते हुए भी 23-27 विधायकों को लेकर चाबी लेकर घूमता रह गया और बोला कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाओ तो मैं सपोर्ट करूंगा। यह रामविलास पासवान की पहचान है और ये बड़ी चीज है। तो उनका कहना है कि इस चीज को क्यों आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप निकलिए। आपके नेता क्यों नहीं मान रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए? हम तो कह रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित कीजिए, केंद्र को भेजिए। लेकिन उनका आरोप है कि जिनके बेटे पूरे उनकी जीवनी पर राजनीति कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, आज खामोश से चुप है क्यों? उन्होंने सवाल उठाया कि उनको घर खाली हुआ था और वो फोटो उनके फेंक दिए गए थे, वो याद नहीं है क्या? अब बड़ा सवाल है। सर्वजीत ने भी बड़ा सवाल किया, बड़ा हमला किया है। और अगर आप ओवरऑल आप देखेंगे तो अमूमन बीजेपी का हर बड़ा नेता ये नहीं कह रहा है कि ये आपत्तिजनक बयान है। उनका कहना है कि खेत प्रकट कर देना चाहिए, चलिए ठीक है, होता रहता। सर्वजीत करे क्यों? हमने कहा भारत रत्न, हमने कहा प्रतिमा लगाइए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव सो बतावे। तो अब सवाल है कि एक मुद्दा है बिहार में, तो आपको पता है कुछ भी हुआ तो वो मुद्दा बिहार से निकलता है, पूरा भारत में छा जाता है। ये बेचारा सब छा गया।
और बिहार के पिछले 60 घंटे से ये बेचारा शब्द बिहार की राजनीति में, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में घूम रहा है और कल भी इस पर बवाल होगा। मैं आपको आज बता मरगूब जी एक और संक्षेप में हम आपसे जनता की समझना पार्टी चाहते हैं, इसी से जुड़ा विषय है, क्योंकि आप लंबे समय से बिहार की पत्रकारिता को देख रहे हैं, बिहार की राजनीति को देख रहे हैं। क्या कभी इन नेताओं को आपने लोगों के मुद्दों को लेकर सवाल उठाते हुए, इस तरह हंगामा करते हुए, सदन को बाधित करते हुए देखा कि भाई देखिए रोजगार नहीं है इसलिए बेरोजगार युवा ने सुसाइड कर लिया, ये चीज़ें नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए देखिए बलात्कार हो गया इसलिए हम सदन को बाधित कर रहे हैं? कभी ऐसा होता है बिहार में जिस तरह से एक बेचारा शब्द पे ये लोग आसमान एकदम सर पे उठा लिए हैं, बाधित कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए, जैसे कि भाई एकदम क्या बड़ा कारनामा हो गया है? दीपक, बिल्कुल आपने सही सवाल कहा। विधानसभा होता है जनहित के मुद्दे के लिए, जनहित के मुद्दे को सवाल उठाइए, लेकिन आप विधानसभा के अंदर देख लीजिए, विधानसभा के अंदर जनहित के मुद्दे को उठते हैं तो मंत्री का जवाब आता है, और अगर उस जवाब पर अगर सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं तो अध्यक्ष कहते हैं कि मंत्री देख लेंगे। अब कब देख लेंगे ये तो मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जी। सवाल यह है कि जनहित के मुद्दे पर इतना बड़ा बवाल क्यों नहीं? ठीक है, सर्वजीत ने कहा कि आप प्रतिमा लगा दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप पुतला दहन, आप बताइए तेजस्वी यादव कहां से हैं? राजद ने सवाल उठाया, तेजस्वी यादव कहां से हैं? सदन में भी नहीं थे वो। राजद तो कह रहा है कि मेरा पुतला दहन करो ना, तेजस्वी यादव का क्यों कर रहे हो? जो व्यक्ति सदन में नहीं है, जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि उस समय क्या हुआ, उन्हें बाद में जानकारी हुई, तो ये आप समझिए जनहित के मुद्दे बिहार से गौण हो चुके हैं। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर वो शब्द बेचारा, अमूमन हम आप, सर्वजीत का कहना हम आप ऐसे ही बात कर लेते हैं, बेचारे उनका कहना हमने ये सहानुभूति है हमारे प्रति उनकी, मैंने ये बेचारा शब्द का प्रयोग सहानुभूति में किया, लेकिन लोजपा उसे इसलिए मुद्दा बना रही है कि लोजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि प्रतिमा लगे, चूंकि उनके नेता जो लीड कर रहे हैं वो फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण है, उन्होंने नाम लेकर कहा ब्राह्मण है, इसीलिए ये पूरा करामात किया जा रहा है। कल भी नजारा यही रहेगा, मैं आपको भी बता देता हूँ, देखिए कल क्या होता है। चलिए ठीक है मरगूब जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दो, बेचारा पर बवाल जारी है बिहार विधानसभा के अंदर, देखना होगा कब तक ये मामला शांत होता है और जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं।